कोयले वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में एक बेटी का विवाह हुआ। कोयला वाले हनुमान मंदिर पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के अवसर पर एक बेटी का विवाह कराकर समाज के सामने मिसाल पेश की। इस मौके पर कथा व्यास देवी अनुराधा ने कहा है कि कथा भागवतों का सार ही मानवता की सेवा करना है। इस मौके पर सुंदर मयूर नृत्य देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस मौके पर भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रमुख खलील अहमद व एनपी आर्या ने व्यास पीठ का पूजन किया। आप लोगों के समक्ष रखा और गीता और रामायण की बात कर रही थी कि क्या मैं आज यहाँ पे इस भागवत कथा में उपस्थित हमारे ग्वालियर के समस्त नागरिकगण, माताओं और बहनों का मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आज इंसानियत के ऊपर मेरा विश्वास है कि ईश्वर भी कहते हैं कि आदमी मेरे बनाए हुए बंदों से, मेरे बनाए हुए मखलूक से जो आदमी घृणा करता है वो मेरे में से नहीं हो सकता है। मुझे किसी इबादत, मुझे किसी पूजा की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत पैगंबर और अवतार हैं पूजा और करने के लिए, लेकिन आप मेरे बनाए हुए बंदों से, मानव से उसको घृणा भरी नजरों से न देखे, उससे प्यार और मोहब्बत करें। एक इंसानियत का यही पैगाम है। चाहे आप कुरान में, चाहे भागवत गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, सभी या बाइबल का अध्ययन करें, किसी में भी मानव से नफरत की बात नहीं। आ जाइए, मेरा यही पैगाम है कि आप सभी लोग आप मानवता से प्यार करें, इंसानियत के लिए सेवाएं करें। आप अपने दिल के ऐनों से में झाँक कर जरूर देखिएगा कि हम दैनिक कार्यों में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने हृदय को साफ रखना होगा, और जब तक मेरा हृदय साफ नहीं है, आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम लगभग 2 करोड़ 40 लाख वृक्ष पौधे रोपण का आयोजन किया जा रहा है। पौधे को इसलिए किया जा रहा है कि आज पर्यावरण का इतना समस्या, संकट पूरे विश्व में आ पड़ा है। हम विकास की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन विकास को काट करने के लिए जो हमारे संसाधन है उससे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सब मैं यहाँ पे उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, भाई और बहनों, मैं आप लोगों से आवेदन करता हूँ, इस पृथ्वी के लिए, इस देश के लिए, इस भूमि के लिए, इस माता के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं। इस दौरान कथा व्यास ने कहा है कि ईश्वर ने यदि हमें किसी की सेवा करने के लिए सक्षम बनाया है तो यथासंभव जरूरतमंदों की मदद अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और सदैव चींटी से प्रेरणा लेना चाहिए। चींटी 100 बार गिरने के बाद भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाती तब तक निरंतर प्रयास करती रहती है। चींटी से यदि यह सीख लें तो जीवन का लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, वह जरूर हासिल हो जाएगा। कंस वध की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा है कि आप जीवन में पाप करते वक्त यह न सोचें कि कोई नहीं देख रहा है। जब आपके पाप का घड़ा भर जाएगा तो वह एक दिन फूटना ही है। कंस ने श्री कृष्ण के माँ बाप सहित संपूर्ण मथुरा वासियों पर अत्याचार किया, लेकिन जब उसके पाप का घड़ा भर गया तो भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। भी गोपियाँ थी, वो भगवान को खोजने लगी।
के रास रचाते हैं। तो भगवान शंकर का नाम, और आज भी वृंदावन में बक्सी जगह में गोपेश्वर जी का मंदिर है, और वहीं पे चिंता मत करो कि जरूर माता यशोदा ने कन्हैया को सुंदर माखन खिलाया और भगवान को विदा कर दिया। भगवान जाने लगे। जो गोपियां हैं वो जब तक भगवान को देख रही है, जब तक उस रथ का ध्वजा दिख रहा है, फूल दिख रही है। अब भगवान जाने लगे, यमुना किनारे में पहुंचे। अक्रूर जी ने बीच में संध्या वंदन इत्यादि किया, और अब भगवान मथुरा की तरफ निकल गए। भगवान मथुरा में सभी ग्वाल वालों को लेकर के कहते हैं, जब भगवान गए तो थोड़ा मथुरा घूमने के लिए सभी ग्वाल वालों को ले जाते हैं। तो ग्वाल वाल क्या कहते हैं, कन्हैया अब इतने बड़े शहर में आए हैं राजा के लिए, तो बढ़िया कपड़े तो होना चाहिए। इतने पुराने कपड़े पहनेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए कुछ बढ़िया से कपड़ा दिया। अच्छा ठीक है, ये मामा का घर है, मामा के घर में कोई कमी नहीं, चलो धोबी काट लो। कंस के कपड़े वहाँ पड़े थे, भगवान ने जो भी पहनाना चाहा तो धोबी भगवान को कहने लगे, अरे तुम कौन होते हो, इतने बड़े राजा का कपड़ा तुम पहनोगे? महाराज का कपड़ा है कंस, और तुम ये ग्वालवाल इससे बड़े बड़े राजा का कपड़ा पहनने आ जाते हो। भगवान ने कहा, अरे ये मामा का घर है, आप देख लीजिए हमें पर वो देखता नहीं। भगवान का गुस्सा, उन्होंने एक चपेटा मारा, तुरंत ही गोविंदाने नहीं। कपड़े तो पहन लिए, पर अब बड़े बड़े महाराज का कपड़ा है, पूरे रोड पर झाड़ू रखते थे कपड़े पहनने के लिए। इधर उन्होंने सोचा कि अब ऐसे अगर कपड़े बने पहनेंगे तो पूरी रोड पर तो झाड़ू बन जाएंगे, इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दर्जी के वहां दर्जी से कपड़ा सिलाया, फिर पहना। फिर उन्होंने सुदामा माली से जाकर के एक माला भी बनी थी, और भगवान ने कुब्जा पर पुकारा। कुब्जा बहुत कुरूप होने के कारण वो तिलक भी देखती थी, तो भगवान को उसे तिलक लगाया। भगवान ने उसे नव युवती बना दिया, इतना सौंदर्य सूर्य से धारण करवा दिया। अब कहते हैं, इधर भगवान वो धनुष देखने के लिए जब गए थे, उन्होंने उस धनुष को भगवान ने तोड़ डाला। कंस थोड़ा व्याकुल हो गया कि ये जो धनुष है बहुत भारी है, इसे कोई उठा भी नहीं सकता, पर जिसने उठा दिया उसने तोड़ दिया, फिर वो तुम्हारा काल बनेगा। अब वो तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत डरता था, तो जब भी वो कोई भी काला चीज देखता तो उसे भगवान कृष्ण समझ करके फेंक देता। अब पानी में अपनी काली परछाई देखता तो कहता, अरे राम राम कृष्ण आ गया, फेंको इसे। और कुछ भी चीज हो, अगर काली वस्तु हो तो बहुत ज्यादा डरता था। कुबलया थे हाथी में, उसके साथ खूब युद्ध किया, बहुत महामत वो कबीरात था, उसका भी भगवान ने ध्यान करके
जो उसके आगे के दांत थे हाथी के उसे उखाड़ डाले और फिर एक जो दांत था वो बलराम जी को दे दिया और एक दांत खुद के पास रख दिया। मैंने सुना उसने मेरे संतोषन के सम्मुख आएगा तो आज मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज उसको अवश्य मारूंगा। आ ग्वारिया आ, मैं बहुत समय से तेरा इंतजार कर रहा था। तू ही है जिसे देवताओं ने मेरा काल बताया था। देखता हूँ आज तू मेरा क्या करता है। और प्रारब्ध का चक्कर जब तक हृदय में शांति का काल है। क्या कहा? तू देवकी का वही अष्टम पुत्र है जो मेरा वध करने के लिए यहाँ आया है। नहीं, अगर तू मामा कंस तेरी बातों का जवाब मेरी ठोकरों से दिया जाएगा। इतना अभिमान ग्वारिया लगे, ये चंद्र लगे आज। अरे मैं ठोकर मारू जमीन में, मैं ठोकर मारू जमीन में, पानी निकाल दूं। अरे ओ मामा कंस, तुझ जैसे गीदड़ की ये आंखें निकाल दूं। देख मामा कंस, ये बड़ी बात है उसकी। जैसे केस पकड़ के यह पृथ्वी पर पथारी ही, ऐसे ही आज हमने तो पृथ्वी पर पथारा हो, पथारा हो। जैसे भी हो आप विवाह में आइए और मेरा हरण जिस प्रकार से हो जाए उसी प्रकार से आप मेरा हरण कीजिए। जब इस प्रकार से उसमें लिखा भगवान को भी रुक्मणी जी के साथ में विवाह करना था। भगवान की भी अब इधर खूब इच्छा हुआ करती थी। भगवान ने सोचा कि अब जैसे न तैसे करना पड़ेगा, क्योंकि जो रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी स्वरूपा भी है और उन्होंने मुझे बहुत आग्रह करने के कारण मुझे जैसे भी जाना ही चाहिए कह करके भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा कि देखिए चलिए अब हम रथ में चलते हैं। जी को उन्होंने पीछे में बिना बताए वो भी तो कहा, अरे बलराम जी मैं आपको क्या बताऊं, एक रुक्मणी जी हैं उनके साथ मेरा विवाह होना है तो मैं वहीं के ले जाऊंगा, तुम चलो। तो भगवान रथ में जाने भगवान वहां पहुंचे। अब रुक्मणी जी क्या कहती हैं, वो गिरिजा मैया के मंदिर में जाकर के उन्होंने प्रार्थना किया, देखिए कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी, भले मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, पर इस संस्कार के साथ तो जैसे भी विवाह मुझे नहीं करना है। रुक्मणी जी अब भगवान का इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान ने उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, उन्हें दिखा दिया कि मैं आ गया हूँ। और अब रुक्मणी जी के जो बाएं अंग है वो फड़कने लगे। कोई दाएं अंग फड़कता है तो समझ लेना चाहिए कोई शुभ सगुन हो रहा है, और अगर बाएं अंग फड़क रहा है तो अशुभ सगुन। तो और कहते हैं, और महिलाओं के स्त्रियों के अगर बाएं अंग फड़क रहे हैं तो शुभ सगुन समझना चाहिए, और अगर दाएं अंग फड़क रहा है तो अशुभ सगुन। तो आज रुक्मणी जी के बाया अंग फड़क रहे हैं, विवाह करेंगे, उन्हें पता चल गया है। और वो अब
उनकी भगवान के इंतजार में बैठे हैं कि कब इनका विवाह हो। इधर विवाह, जैसे आप लोगों ने चींटी को देखा होगा। चींटी दीवार पर चढ़ने की बहुत कोशिश करती है एक बार में, पर वो चढ़ नहीं पाती। दूसरी बार फिर कोशिश की उसने, फिर भी नहीं कर पाती। वो बहुत कोशिश करती है चींटी, पर दीवार पर चढ़ नहीं पाती। पर अंत में ऐसा वक्त आता है कि जो चींटी है वो बड़े से बड़े दीवार को भी लांघ करके चढ़ सकती है। इस दौरान रुक्मणी विवाह के साथ एक कन्या का निःशुल्क विवाह कराया गया, जिसमें कन्या को उपहार स्वरूप दान दहेज का सामान दिया गया और कथा में मौजूद श्रोताओं ने रुक्मणी व श्री कृष्ण की पूजा के साथ वर कन्या को उपहार दिए। और LIC के वरिष्ठ मंडल प्रमुख खलील अहमद ने नव दंपति को उपहार के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान कथा में श्रोता झूम उठे। महिलाओं की संख्या भी बहुत है। अब भैया हमारे पुरुष नाक मत कटवाना। हाथ लगाओ। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे गोपाल की शादी है, धाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी सतावे मुझे कान्हा मिली तमन्ना पूरी हुई मेरी। कस्तूरी दिलगम लाज बदले वक्षस्थले दोस्तम। तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का दूल्हा दूल्हा मेरी बहनों वाली, मेरी बहनों वाली, मेरी बहनों का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। आप प्रदान करें, आपसे हमारा अनुरोध। आप दोनों को भी व्यास जी के सामने एक संकल्प लेना होगा। जिस तरीके से जीवन में ना तो हम लड़ेंगे ना भिड़ेंगे और अपना दाम्पत्य जीवन सुख में बिताएंगे। शक्ति रूपेण सुस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। चाहिए कि हम भविष्य में खुशहाल होकर जिस तरीके से इस प्राजीवन ऐसे ही खड़े रहेंगे ऐसा। जय जी महाराज।
हमारी माता बहनों से निवेदन है कृपया प्रसाद लेकर ही जाएं। ये दूर दराज से हमारे यहाँ पर पधारे हुए हैं भक्तराज, इनका यहाँ सिर पे सोहना मुकुट गलियां तेरी आरती सार और करे जय जयकार और जयकार गात जोड़ के बाबा तेरी आरती गलियां तेरी आरती जो ये पुकारो जोड़ के बाबा तेरी आरती गलियां तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के साईं वीर बरात बनाए गंगा जारी रात बनाए गंगा गोट समुद्र सिखाई रात भर दुश्मन लड़ाई गंगा जारी असुर संहार सिया राम हरे हरे